बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हो और आज हम लोग हैबिट ऑफ क्रिस्टल से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है ये? इट्स अ शेप इन विच क्रिस्टलाइन सॉलिड ग्रो इज कॉल्ड एज हैबिट ऑफ क्रिस्टल। मतलब किसी भी सॉलिड का वो पैटर्न, फिक्स पैटर्न शेप का, जिसके लिहाज से वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा, फले फूलेगा, उसे कहोगे हैबिट ऑफ क्रिस्टल। जैसे ये कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का अगर वाटर में सॉल्यूशन दिया जाए तो ये क्यूबिक शेप में ग्रो करता है, और अगर सोडियम क्लोराइड को उसकी कंडीशन चेंज कर दें और 10% यूरिया में उसको ग्रो कराएं तो नीडल लाइक ग्रो करेगा। लिहाजा ये जो क्यूबिक है या फिर ये 10% यूरिया में नीडल लाइक स्ट्रक्चर है NaCl का, इट इज अ हैबिट ऑफ क्रिस्टल। और इसके बाद आप लोग आइसोमॉर्फिज्म, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म बड़ा अहम डिफरेंशिएट पूछता है दोनों में, और एंट्री टेस्ट के हवाले से बड़े अहम क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो पहले आइसोमॉर्फिज्म, आइसो सेम, मॉर्फ शेप, मतलब ऐसे कंपाउंड जो हों डिफरेंट लेकिन उनकी शेप एक हो, एक जैसी हो, उन्हें बोलोगे आइसोमॉर्फ्स। और इस फिनोमेना को बोलोगे आइसोमॉर्फिज्म। जैसे जिंक और कैडमियम दोनों ही हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब मॉलिक्यूल तो डिफरेंट है, शेप एक जैसी है, तो बोला आइसोमॉर्फ्स। ऐसे ही ये जो आइसोमॉर्फ होते हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में और अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, और ये आइसोमॉर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, दो डिफरेंट नेचर के कंपाउंड हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों ही ब्रोमोहेड्रल होंगे। मतलब नेचर पर डिपेंड नहीं करते, अलबत्ता डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर, उनके कॉम्बिनेशंस पर, और उनके वे ऑफ अटैचमेंट के ऊपर कि किस तरह, किस पैटर्न से वो अटैच हुए, और उनमें नंबर ऑफ एटम्स क्या थे। अब सोडियम नाइट्रेट, एक सोडियम, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, तो रेशो क्या बनेगी 1 1 3। और जब पोटेशियम नाइट्रेट की बात करोगे, एक पोटेशियम, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, मतलब एटम के कॉम्बिनेशन एक जैसे हैं, इनका वे ऑफ कनेक्शन एक जैसा है, नेचर वो के डिफरेंट है। इसके बावजूद दे हैव मैनेज्ड टू हैव सेम शेप, आइसोमॉर्फ। और अगला है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फ शेप, मैनी शेप फॉर वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल होगा और उसकी कई शक्लें होंगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ट्राइगोनल भी होता है और ऑर्थोरोम्बिक भी होता है, मतलब मॉलिक्यूल एक, शक्लें दो। लिहाजा इनके अंदर जो दो डिफरेंट शक्लें, इनके अंदर बड़ा अच्छा एंट्री टेस्ट का क्वेश्चन, इनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट चाहे ट्राइगोनल हो चाहे आर्थोरोम्बिक हो, दोनों की
केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, लेकिन इनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। इन्हें बोलते हो पॉलीमॉर्फ्स, एंड फिनोमेना इज कॉल्ड एज polymorphism। and very important, polymorphism is a phenomena for molecules, for compounds, it is not for an element। ये एंटीडेस का अच्छा क्वेश्चन है। पॉलीमॉर्फिज्म किसी एलिमेंट के अंदर नहीं होती, बल्कि किसके अंदर होती है, किसी कंपाउंड के अंदर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हो, और हैबिट ऑफ क्रिस्टल, जिस शेप में क्रिस्टल ग्रो करता है उसे बोलते हो हैबिट ऑफ क्रिस्टल। द शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रो इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, कैसे वो क्रिस्टल डेवलप होती है। These are formed by growing in various directions। Crystals are usually obtained by number 1, by cooling the saturated solution। Saturated solution you know कि जब solute अपनी फुल कैपेसिटी के साथ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, एंड नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन दैट सॉल्वेंट, आपसे बोलते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपने पहले उसको कूल डाउन करना है। नंबर 2, बाय स्लो कूलिंग ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस। तो इस तरह एक क्रिस्टल की ग्रोथ होती है इन अ पर्टिकुलर शेप। और फिर कंडीशंस फॉर हैबिट ऑफ क्रिस्टल, if the conditions of growing a crystal are maintained, then the shape of the crystal always remain the same। और अगर कंडीशंस बदल दी जाए तो यकीनन उस क्रिस्टल के ग्रोथ का पैटर्न, उसकी शेप भी बदल जाएगी। If the conditions are changed, then the shape of crystal may change। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड forms cubic crystal inverted, but needle-like crystal due to trapping of urea molecule। 10% यूरिया सोल्यूशन अगर आप उसके अंदर डाल देंगे तो वो नीडल लाइक शेप बनाएगा रादर देन क्यूबिक, क्योंकि आपने उसकी कंडीशंस को बदल दिया। और फिर आइसोमॉर्फिज्म, एज इट इज क्लियर फ्रॉम द टर्म, आइसो मीन सेम, मॉर्फ शक्ल, मतलब जब कंपाउंड्स डिफरेंट हो लेकिन उनकी शेप एक जैसी हो, आप उसे बोलते हो आइसोमॉर्फ। एंड फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिज्म। तो द फिनोमेना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंसेस exist in same crystalline form is called isomorphism। मिसाल के तौर पर जिंक एंड कैडमियम have same hexagonal crystalline form, elements different, shape same, तो ये आपस में आइसोमॉर्फ, एंड फिनोमेना इज आइसोमॉर्फिज्म। इसको ना इसके साथ जी, आइसोमॉर्फ्स क्या होते हैं? द डिफरेंट सब्सटेंसेस which have same crystalline form are called isomorphs, and phenomena will be called as isomorphism। A crystalline form is independent of
chemical nature of the atom and depends only on the number of atoms and their way of combination. बड़ा अच्छा एमसीक्यू है कि आइसोमॉर्स नेचर पर डिपेंड नहीं करते, जबकि करते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर और उनके कंबाइन होने के स्टाइल पर डिपेंड करते हैं. देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है. सेम सिर्फ शक्ल होगी, मॉर्फ होगी. आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस crystalline together in all proportions in homogeneous mixtures. Following examples tells us the nature of compounds, their crystalline forms and the ratio of their atoms. जैसे सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट दोनों ही ब्रोमोहेड्रल हैं, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स और वे ऑफ कॉम्बिनेशन एक जैसा है. अब इनकी रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 3. ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि सोडियम एक एटम है, पोटेशियम भी एक एटम है, तो आपने ये 1 लिखा है. उसके बाद नाइट्रोजन एक है, ये भी एक है, तो आपने ये भी 1 लिखा है. इसके बाद ऑक्सीजन के 3 एटम है, इधर भी 3 है, तो आपने लिखा 3. तो एटम्स की रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 3 है, मतलब दोनों के अंदर एटम सेम, कॉम्बिनेशन भी सेम, तो आप में से आइसोमॉर्फ होगा. अब पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम क्रोमेट ये दोनों ऑर्थोरोम्बिक होते हैं. अब पोटेशियम की तादाद यहाँ पे 2 है, तो मैंने 2 रेशियो लिखी है, और सल्फर 1 है, क्रोमियम भी 1 है, तो रेशियो 1 लिखा. फिर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4 है, तो रेशियो 4 लिखा. मतलब इसके अंदर एटम्स के कॉम्बिनेशन एक जैसे हैं. फिर जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट दोनों ही ऑर्थोरोम्बिक और रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 4. कैसे? जिंक 1 निकल भी 1, सल्फर 1 इधर भी सल्फर 1, और ऑक्सीजन 4 इधर भी 4. इस तरह सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों क्यूबिक और रेशियो 1 रेशियो 1. ऐसे ये सोडियम मैग्नीशियम 1-1, फ्लोरीन ऑक्सीजन 1-1, तो 1 रेशियो 1 के कॉम्बिनेशन के साथ ये मौजूद होते हैं जी. Polymorphism, a phenomena in which one compound have more than one shapes. उसे बोलोगे polymorph. poly मतलब many, morph शक्लें, एक कंपाउंड कई शक्लें, polymorph. and phenomena will be polymorphism. So the phenomena in which a compound exists in more than one crystalline form is called polymorph, and phenomena is polymorphism. For example, calcium carbonate in trigonal as well as in orthorhombic molecule एक इस शक्ल में भी हो सकता है, इस शक्ल में भी हो सकता है, तो ये होगा polymorph. तो polymorphs क्या है? The compound which exists in more than one crystalline form is called a polymorph, and these forms are called polymorphs of each other. Polymorphs have same chemical properties but differ in physical properties. तो जब अरेंजमेंट बदल जाएंगी, उनकी शेप्स बदल जाएंगी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आल्टर करेंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आल्टर नहीं करेंगी. बड़ा अच्छा एमसीक्यू है. द डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स. जैसे सिल्वर नाइट्रेट
मे बी रोमोहेड्रल और ऑर्थोरम्बिक, दोनों फॉर्म्स में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। फिर कैल्शियम कार्बोनेट में भी ट्राइगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों केस में सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी।